जीन प्रेडिक्शन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो जीन प्रेडिक्शन में आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए जीन प्रेडिक्शन का मतलब है जीन सिग्नल्स को सबसे पहले पता करना। जी मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा इसको, और आप लोग कॉपी पे भी जहाँ पर से जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करते रहें। अब जीन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो जीन सिग्नल्स में कई चीज़ें आ जाती हैं आपकी। अब जीन क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है। अब उस डीएनए सीक्वेंस में कई प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जीन की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिन्हें हम जीन सिग्नल बोल रहे हैं। वो अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो सब कुछ सही है, तब वो जीन हम कहलाएगा वो। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है, तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोमोटर उसमें हो, स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन हो उसमें, है ना। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें, स्टार्ट कोडॉन हो गया, स्टॉप कोडॉन हो गया। और अगर हम बात करने जा रहे हैं तो इसमें आपके जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स भी हों, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स भी होनी जिसमें ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, प्रमोटर हो गया, स्टार्ट कोडॉन हो गए, आपके राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स भी हो गई आपकी। है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं कई, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके इसमें होने चाहिए। अगर ये जीन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपने जीन प्रेडिक्शन कर लिया। अब देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर हम बात कर लें, जीन प्रेडिक्शन जब हम करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस है जीन के प्रेडिक्शन में। प्रोकैरियोट में जो है इंट्रॉन फ्री, इंट्रॉन नहीं है उसमें, इंट्रॉन फ्री है, यानी कि स्प्लाइसिंग भी नहीं होगी। जब इंट्रॉन ही नहीं है तो स्प्लाइसिंग क्या होती है, मान लीजिए एक्सॉन और इंट्रॉन अगर साथ में हैं तो इंट्रॉन जो होते हैं वो आपके होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, इनको निकालते हैं, एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं, और जो बीच में जो इंट्रॉन आते हैं उन इंट्रॉन को हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको इंट्रॉन को रिमूव करना है, तो आपको चाहते हैं कि इंट्रॉन आपका यहाँ पर रिमूव हो जाए, तो इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग जो की ज़रूरत जो है प्रोकैरियोट में हमको नहीं है, यानी कि नो स्प्लाइसिंग। प्रोकैरियोट में जो है नो स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग होगी नहीं क्योंकि इंट्रॉन को निकालना नहीं, क्योंकि इसमें इंट्रॉन होते ही नहीं है। तो किस में इंट्रॉन होते हैं आपके, यूकैरियोट्स की बात करते हैं। जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सॉन भी है आपके, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है आपके, इंट्रॉन भी है यहाँ पर आपके। अब एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं। अब क्या करना है हमको, एक्सॉन इंट्रॉन की जो बाउंड्री होगी, मान लीजिए अगर हमने कहा कि ये एक्सॉन है आपका है, हमने कहा ये इंट्रॉन है, तो एक्सॉन इंट्रॉन की बाउंड्री क्या है, ये यहाँ से क्या करेंगे, एंजाइम क्या करेंगे, इंट्रॉन को यहाँ से निकाल देंगे, इंट्रॉन को निकाल देंगे। मान लीजिए ये आपका एक्सॉन है अगला, तो क्या होगा, एक्सॉन 1 हो गया, ये मान लीजिए 2 है। तो इंट्रॉन जब निकल जाएगा कौन सी टेक्निक से निकालेंगे, स्प्लाइसिंग से। स्प्लाइसिंग से हमने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो क्या बचेंगे आपके, दोनों एक्सॉन बचेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सॉन 1, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सॉन 2, ये 1 आपका यहाँ आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। तो ये यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती है, और यहाँ पर एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। ये दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब जीन प्रेडिक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जीन प्रेडिक्शन में हम लोग बात जब करेंगे तो जीन प्रेडिक्शन की टेक्निक्स होती हैं। जीन प्रेडिक्शन की अगर हम बात कर रहे थे अभी हम, या यूँ कहें कि दूसरा नाम अगर हम कह दें तो फंक्शनल साइट डिटेक्शन, डिटेक्शन इन डीएनए सीक्वेंसेस। हम ये एक ही बात है, चाहे जीन प्रेडिक्शन बोले चाहे ये बोले। अब हमको जो है यहाँ पर पता करना है, फंक्शनल साइट पता करनी है, कहाँ प्रमोटर है, कहाँ एक्सॉन है, कहाँ इंट्रॉन है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो यानी कि हम उसको जीन कह रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें नहीं तो हम जीन नहीं कह रहे हैं उसको। अब ये हमको पाइनफॉर्मेटिव से पता करना है, इसके मेथड होते हैं। इसके मेथड में अगर हम पहले बात करते हैं तो एक मेथड आपका होता है इंट्रिंसिक मेथड, दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक मेथड, एक आपका इंट्रिंसिक मेथड हो गया, दूसरा एक्सटेंसिव। एक और मेथड आपका होता है तीसरा, कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड। ये पहला वाला जो हो गया आपका इंट्रिंसिक मेथड हो गया,
दूसरा वाला जो है आपका एक्सटेंसिव हो गया, तीसरा आपका हो गया कंपैरेटिव मेथड। इंट्रिंसिक मेथड को हम लोग एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड किसको बोलेंगे हम? इंट्रिंसिक मेथड का दूसरा नाम क्या हो गया? एब इनिशियो हो गया। एक्सट्रिंसिक मेथड को हम लोग होमोलॉजी बेस्ड मेथड भी बोलते हैं, होमोलॉजी बेस्ड मेथड। यानी एक्सट्रिंसिक का एक और नाम हो गया होमोलॉजी बेस्ड मेथड, इंट्रिंसिक मेथड का नाम हो गया एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो का मतलब होता है कि हमें पहले से चीज़ें पता नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हमको बस अपने आप से उसमें जो है हम देखना है सीक्वेंस में कि यहाँ अगर हेक्सामेर मिल रहा है, ये हेक्सामेर फ्रिक्वेंसी है तो यहाँ ये प्रमोटर होगा, अगर यहाँ पर जीसी कंटेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है आपका जो है कोडिंग सीक्वेंस की संभावना होने के चांस ज़्यादा है। जीसी कंटेंट मतलब कोडिंग सीक्वेंस हो गया। अगर आपका हेक्सामेर फ्रिक्वेंसी हो रहा है यानी कि वहाँ प्रमोटर के चांस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर एब इनिशियो मेथड में काम करते हैं, है ना। या स्टैटिस्टिक हम अगर बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल जितनी भी स्टैट्स की प्रॉपर्टी है उनको चेक करके यहाँ बताएंगे। जिन की फ्रिक्वेंसी देखेंगे, हेक्सामेर फ्रिक्वेंसी देखेंगे, जीसी कंटेंट देखेंगे, उन सब के द्वारा हम यहाँ बताएंगे कि जो है जीन में ये प्रॉपर्टीज़ हैं या जीन सिग्नल अगर हैं तो उनको जो है हम लोग जीन कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मेथड होमोलॉजी आपको समझ में आ रही है। ऐसे मान लीजिए एक सीक्वेंस आपके पास में है, ये क्यूरी सीक्वेंस हो गया आपका, इसके बारे में ये अननोन है, ये पता नहीं है आपको, है ना। अब इससे मिलता जुलता आपको पता करना है, तो अगर ब्लास्ट चलाते हैं, ब्लास्ट इसमें काम आ जाएगा आपके। ब्लास्ट चलाया आपने और चूँकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो ब्लास्ट एन चलाया। ब्लास्ट एन चलाने के बाद में जो है आपको मिलते जुलते सीक्वेंस मिल जाएंगे। तो ये सीक्वेंस की सारा एनोटेशन है। एनोटेशन का मतलब होता है कि हमको इस जीन के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, इसके बारे में ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि कोई बच्चा बैठा हुआ है, रामू बैठा हुआ है, तो रामू का हमको नाम पता है, कहाँ रहता है, रोल नंबर पता है, सब पता है। तो यानी रामू का हमारे पास पूरा एनोटेशन है, यानी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास में है। ऐसी जब सीक्वेंस के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास में रहती है, कौन सी फैमिलीज बिलोंग करता है, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से उसमें जीन है, कहाँ एक्सॉन है, कहाँ प्रमोटर है, कौन से बेस पेयर हैं, सब कुछ हमें जानकारी मौजूद है। तो उसका मतलब उसका फुल एनोटेशन है। तो हमें अब ये ब्लास्ट चला रहे हैं तो डेटाबेस है हमारे पास में। डेटाबेस अब चूँकि ब्लास्ट चला रहे हैं तो डेटाबेस कैसा होगा? न्यूक्लियोटाइड का डेटाबेस होगा, क्योंकि ब्लास्ट एन चला रहा है तो न्यूक्लियोटाइड का डेटाबेस है। अब आपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिया, ब्लास्ट एन चलाया और न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से यहाँ पर मिलते जुलते सीक्वेंस सामने आ गए। अब ये तो आपका नॉन सीक्वेंस है, ये जो आ रहा है इनका पूरा नोटेशन है, यानी कि पूरी जानकारी है। अगर ये और ये दोनों सीक्वेंस अगर आपके मैच कर जाते हैं, ये मान लीजिए सीक्वेंस 1 है, ये जो मिलता जुलता सीक्वेंस आ रहा है ये 2 है, तो अगर ये दोनों सीक्वेंस की मैचिंग हो रही है, सिमिलैरिटी मिल रही है, इसका मतलब कि जो है इसके बारे में हमें सीक्वेंस 2 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। तो उसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस 1 जो है इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। जब सीक्वेंस 1 जो है वो सीक्वेंस 2 की फैमिली से बिलोंग करता है, तो यानी सीक्वेंस 1 जो अननोन था वो क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। यानी अननोन सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो गया आपका? अननोन सीक्वेंस जो था यहाँ पर आपका क्या हो गया? नोन हो गया। होमोलॉजी मतलब सिमिलर मिल जाए, उसी के सिमिलर मिल जाए और सिमिलर वाली जानकारी आपके पास में मौजूद है और अननोन वाला उसे मैच कर गया, तो यानी अननोन भी उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगी, तो इसके बारे में सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। ये आपका होमोलॉजी बेस्ड मेथड हो गया। अब इसमें जो है इसके अलावा इसमें टेक्निक्स भी कई आती हैं। अब जैसे कंपैरेटिव मेथड है, कंपैरेटिव मेथड में 2 डीएनए हैं आपके, मान लीजिए डीएनए ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब आप समझते होंगे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मेरा नाम पंकज है, तो पंकज क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो इसमें कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर से मिलकर मेरा नाम बन रहा है, तो ये क्या हो गई? एक स्ट्रिंग हो गई। ऐसी सीक्वेंस अगर हम लिख रहे हैं ATAGAC, तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। कंप्यूटर की भाषा में इसे स्ट्रिंग बोलेंगे और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भाषा में ये क्या है? सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड का। अब कंपैरेटिव मेथड में क्या है? यहाँ पर मान लीजिए सीक्वेंस 1 मैंने लिखा हुआ है, दूसरा मैंने यहाँ पर जो है सीक्वेंस 2 लिख दिया है। अब आपस में कंपेयर करेंगे कि दोनों सीक्वेंस में कोई का कंजर्वेशन मिल रहा है। अगर मान लीजिए कंजर्वेशन मिल रहा है तो यानी कि दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए ATA ये भी है, GAC लिख दिया, मान लीजिए अब AGA मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी कि कुल मिला के कंजर्व सीक्वेंस अगर दोनों में है, कंपेयर कराया दोनों सीक्वेंस का आपस में, तो देखा कि कंजर्व सीक्वेंस दोनों में है, यानी कि एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वही इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है मान लीजिए अननोन है, ये नोन है, अगर कंजर्व सीक्वेंस दोनों में कॉमन आ गया, कंपैरिजन कर लिया,
तो इसका मतलब जो कॉमन कंजर्व सीक्वेंस दोनों में मौजूद है, इसका मतलब कि दोनों सीक्वेंस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक के बारे में जानकारी है तो दूसरे के बारे में अपने आप जानकारी हमको मिल जाएगी। तो ये कंपैरेटिव मेथड हो गया। 3 मेथड है इसमें, ये भी इनिशियो हो गया आपका। उसके अलावा आपका जो है हमने बताया होमोलॉजी बेस्ड मेथड, जिसको एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। तीसरा मेथड हमारा जो है कंपैरेटिव मेथड, जो यहाँ पर 2 DNA स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करा रहे हैं। इस तरह से 3 मेथड हमारे यहाँ पर हुए हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, कंपैरेटिव। अब उसके बाद अगर मैं आपको और इसके बारे में बताना चाहूँ, इसकी मैं जो है अगर टेक्निक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अगर अंदर बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को कुछ सिखा दिया जाए और फिर कुछ काम ले लिया जाए उससे। इसमें एक टेक्निक, जैसे 2 टेक्निक हम बात कर रहे हैं। एक इसमें आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात हमने यहाँ पर करी। दूसरा जो हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं हिडन मार्कोव मॉडल, ये सब जीन प्रेडिक्शन में काम आते हैं आपके। हिडन मार्कोव मॉडल, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हिडन मार्कोव मॉडल की बात कर रहे हैं। तो ये जो सुपरवाइज लर्निंग के मेथड हैं, इनसे हम जीन प्रेडिक्शन करते हैं। सुपरवाइज का मतलब होता है कि हम सिखाना, अगर हमने किसी चीज़ को कुछ सिखा दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने बता दिया कि यहाँ पर प्रमोटर में ये 6 बेस पेयर होने हैं, टाटा बॉक्स है, तो टाटा अगर आ रहा है साथ में सीक्वेंस में, अगर टाटा इस तरह से लिख के आ रहा है सीक्वेंस में, तो हम कह देंगे यहाँ पर प्रमोटर हैं। मतलब आपको अगर पता है कि ये, जैसे हमने कह दिया कि जीसी कंटेंट कहीं बार बार आ रहा है, जीसी कंटेंट आ रहा है बार बार किसी सीक्वेंस में है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस की चांस ज़्यादा है, यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर कोडिंग वाली पार्ट यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर यही चीज़ अगर हम कंप्यूटर को सिखा दें, तो कंप्यूटर को सिखा देंगे, तो अगर वो जीसी कहीं देख लेगा एक साथ आ रहा होगा तो वो कह देगा कोडिंग पार्ट है। कहीं वो टाटा अगर इसमें बॉक्स देख लेगा तो कह देगा यहाँ पर प्रमोटर है। तो आपको सारी जानकारी मिल रही है, लाखों बेस पर कोई सीक्वेंस है तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पर प्रमोटर है, कहाँ पर एक्सॉन है, कहाँ पर इंट्रॉन है, कहाँ पर स्टार्ट कोडॉन है। अब स्टार्ट कोडॉन के लिए आपने कह दिया कि ये यूजी है, या कहीं डीएनए की सीक्वेंस बात कर रहे हैं तो ये टीजी है। तो जब टीजी वो जब जान जाएगा तो कह देगा स्टार्ट कोडॉन है। सिखाना पड़ेगा कंप्यूटर को सिखा दिया, सिखाने के बाद उसका एक प्रोग्राम बना दिया। उस प्रोग्राम में आप कोई भी 1000 बेस पेयर का सीक्वेंस देंगे तो वो सब बता देगा कि कहाँ प्रमोटर है, कहाँ एक्सॉन है, कहाँ इंट्रॉन है, सारी चीज़ें आपको वो दे देगा। अब आपने जैसे बता दिया कि जैसे UA जानते हैं, UAG जानते हैं, UGA, ये क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं आपके। तो ये स्टॉप कोडॉन आपको पता है ना, ये स्टॉप कोडॉन अगर आप सीक्वेंस में कहीं भी आ रहा है, मान लो जैसे ये सीक्वेंस लिखा है लंबा सा, अब इसमें यहाँ पर UA लास्ट में आ रहा है, तो जैसे ही सीक्वेंस को जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या हिडन मार्कोव मॉडल से आप सीक्वेंस को बता दोगे कि UA आएगा या UAG या UGA आएगा, तो वहाँ पर स्टॉप कोडॉन होगा, तो वो तुरंत फाइंड आउट कर लेगा सीक्वेंस कि ये आया। कंप्यूटर को पता है प्रोग्रामिंग को, जैसे ही प्रोग्रामिंग पूरे स्ट्रिंग में ये सीक्वेंस में देखेगा UA, कह देगा यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है। इस तरह से वो हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रमोटर हो, चाहे एक्सॉन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बाइंडिंग साइट्स हो, सबका अपने पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस उसको बताना है खाली, ये आ गया तो प्रमोटर है, ये सीक्वेंस आ गया तो भैया आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट है, ये आ गया तो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। वो सीक्वेंस आपको पता है, वो पैटर्न आपको पता है, अगर वो आप उसको बता दीजिए कंप्यूटर को। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क चाहे वो हिडन मार्कोव मॉडल हो, ये आपकी टेक्निक्स हैं, इनके माध्यम से सिखा के कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या हिडन मार्कोव मॉडल द्वारा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं जो कि जीन प्रेडिक्शन काम करते हैं जो। और ये सॉफ्टवेयर जो खाली ऐसा नहीं है, न्यूरल नेटवर्क टेक्निक और ये हिडन मार्कोव मॉडल ऐसा नहीं है कि जो है खाली जीन प्रेडिक्शन ही करती है, इनके बहुत से काम है। चाहे प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर देंगे लोग, और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा तो वहाँ पर इसका अलग काम होगा, मैकेनिकल में इसका अलग काम होगा, कंप्यूटर साइंस का कोर अगर देख रहे हैं तो उसका काम अलग होगा। इस तरह से जो है टेक्निक हर जगह इस्तेमाल होती हैं। और अगर अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में देख रहे हैं तो जीन प्रेडिक्शन में काम आ रहा है, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, इन सब चीज़ों में ये सब क्या है काम आएंगे आपके। इसके अलावा जो है अगर और हम इसमें देखना चाहें, इसके सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अगर हम आपसे बात करें तो जीन प्रेडिक्शन के सॉफ्टवेयर भी हैं आपके पास में। जैसे हम अगर बात करते हैं, ग्लीमर एक सॉफ्टवेयर होता है, कि वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा कैसे कैसे काम करते हैं सॉफ्टवेयर ये। जेनमार्क अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जेनमार्क आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, जीनमार्क बोलते हैं उसको। ये जैसा सॉफ्टवेयर है इनके। जेन स्कैन आपका होता है, जेनी होता है, जेनी। ये
ये सब आपके क्या हैं, HMM जीन सॉफ्टवेयर हैं, जीन प्रोडक्शन के ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये सब आपके क्या है, जीन प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो इन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे यूकैरियोटिक जीन का प्रोडक्शन करना हो, चाहे प्रोकैरियोटिक जीनोम का आपको प्रोडक्शन करना हो, इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आप लोग जीन प्रोडक्शन या फंक्शनल साइट ऑफ DNA अगर कुछ आपको सीक्वेंस में पता करना है, प्रमोटर कहाँ है जोन, तो ये आपको सारी जानकारी इससे आपको मिल सकती है। एक ORF फाइंडर भी करके आता है सॉफ्टवेयर, ORF फाइंडर भी एक सॉफ्टवेयर आपका हो गया। इन सब का काम आपका जीन प्रोडक्शन का काम है इनका, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अगर हम बुक देखना चाहें यहाँ से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए जीन प्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, ये हमने आपको बुक दी भी है। देखिए वो कैसे कैसे सब पूरा यहाँ पर जानकारी दी, जीन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स आपके पूरे मेंशन है। देखिए प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो देखिए इंक्लूड बैक्टीरिया सब दिखा रहा है। स्मॉल जीनोम होता है, रेंज उसकी कितनी होती है प्रोकैरियोट जीनोम की अगर देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी यहाँ पर है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 5-10.5 से लेके 10 मेगाबेस पेयर तक, MB 1 MBP का मतलब 10⁶ तक यहाँ पर आपका यहाँ पर है। और उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं, देखिए स्टार्ट कोडॉन दिए हुए हैं, है ना, इन सबको आपको पता करना है। स्टार्ट कोडॉन कहाँ है, स्टॉप कोडॉन कौन है। अब जैसे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स आपको देखना है प्रोकैरियोट में, तो उनको यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर उसको बोल रहे हैं, ये देखिए साइन आपको दिख रहा होगा, साइन डेल कार्गो सीक्वेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, साइन डेल दिख रहा है आप लोग। ये आपको यहाँ पर क्या है, ये साइन डेल कार्गो सीक्वेंस का मतलब होता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रोकैरियोट में पता करना। उसके लिए देखिए सीक्वेंस यहाँ मेंशन है, देखिए अगर आप उसके लिए सीक्वेंस देखना चाहें तो ये देखिए मेंशन है सीक्वेंस उसके लिए क्या होना, ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पूरा ये सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, ये देखिए सीक्वेंस दिया हुआ पूरा। तो ये देखिए ये अगर सीक्वेंस आपको कहीं AGGAGGT अगर आपको कहीं पूरे मान लीजिए 500 बेस पेयर का सीक्वेंस है, ये कहीं अगर आपको नज़र आ गया उसमें सीक्वेंस में, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स हैं। यहाँ पर हर चीज़ का अपना एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है सबके, उससे आप बता सकते हैं कि कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट है, कहाँ पर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स इसमें। उसके अलावा जो है ये देखिए दिख रहा होगा आपको डायग्राम, एक कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है, कोडिंग रीजन देखिए पूरा दिया हुआ है इसमें, स्टॉप कोडॉन्स, ये सारी जानकारी जो है जीन प्रोडक्शन के अंदर आती है। वो सॉफ्टवेयर आपके काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के नाम हमने आपको बताए हैं। ये ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब DNA का ऐसा सीक्वेंस जो कि स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट हो और स्टॉप कोडॉन तक पूरा चलता रहता है, वो पूरा आपका ORF बन जाता है उसमें, तो ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होकर स्टॉप कोडॉन तक ख़त्म होता है सीक्वेंस पूरा। ये सारी इसमें देखिए टेक्निक वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, ये सब इसमें मेंशन है। आप इसमें जो है बुक से आप देख सकते हैं, बुक भी हमने आपको दी हुई है, इससे आप पूरा चीज़ है ये HMM के बारे में कैसे क्या काम करना है, सारी पूरी इसमें आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी, इसमें सारा कुछ दिया है। अभी देखिए इसमें आर्टिफिशियल यूकैरियोट का दिया हुआ, देखिए GC कंटेंट कितना है सब दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा निकल जाता है कितना परसेंटेज है इसमें, GC कंटेंट का परसेंटेज वगैरह जो भी है इसमें सारा कुछ निकल जाता है। जी देखिए जीन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स आपके एक विनिशो में भी बताया था मैंने, इंट्रिंसिक मेथड को ही विनिशो बोलते हैं। तो देखिए ये विनिशो में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी दिख रहा होगा आपको, जीन प्रोडक्शन प्रोग्राम टू डिस्क्रिमिनेट एक्सॉन फ्रॉम नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड जॉइन द एक्सॉन टुगेदर इन करेक्ट ऑर्डर। अब उसके बाद देखिए इसमें देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जीन सिग्नल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो है दो चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जीन कंटेंट आपको पता होना चाहिए, जीन कंटेंट के अलावा यहाँ पर आपको एक जीन सिग्नल पता होना चाहिए। तो जीन सिग्नल में आपके स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, कंसेंसस सीक्वेंस, कंजर्व सीक्वेंस, सारा पॉलीसाइड सब कुछ आ गया। जीन कंटेंट में आपको कोडिंग स्टैटिस्टिक पता होनी चाहिए, नॉन रैंडम न्यूक्लियोटाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अमीनो एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिनोनिमस कोडॉन मतलब कि कई कोडॉन जो हैं एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जब कई कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो उसको बोलेंगे सिनोनिमस कोडॉन। हेक्सामेरस फ्रीक्वेंसी 6 बेस पे आ रहे हैं तो प्रोमोटर की जानकारी यहाँ मिलती है। ये सारा आपका ए विनिशो मेथड में आता है। ए विनिशो मेथड में आपका जीन सिग्नल और दूसरा आपका जीन कंटेंट का सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा देखिए हम ये आपका देखिए दिया हुआ है, न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, ये न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये न्यूरल नेटवर्क का एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक्सम और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दे रहे हैं, इनपुट जीसी बायस दे रहे हैं, स्प्लाइस साइड दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जो है इसका आउटपुट देगा कि क्या क्या कहाँ पर मोटर है, कहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस है, कहाँ पर स्प्लाइसिंग होनी चाहिए, एक्सॉन इंट्रॉन बाउंड्री कौन सी है, वो सारा आपको आउटपुट मिल जाएगा। कौन कौन से सीक्वेंस में कहाँ कहाँ से हमें देखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आउटपुट में यहाँ पर मिल जाएगी। इनपुट हम यहाँ कोई नॉर्मल सीक्वेंस देंगे, आउटपुट हमें मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रमोटर है, कहाँ कहाँ कोडिंग सीक्वेंस है। इनपुट में एक नॉर्मल सीक्वेंस देंगे यहाँ पर। ये हिडन लेयर आपको दिख रही होगी, यहीं पे सारा काम होता है। जो हिडन लेयर दिख रही है यहीं पर हम सारा कुछ जो है सिखाते हैं इसको। यहीं से जो है हर चीज़ यहाँ प्रोसेसिंग होती है, पूरी सीक्वेंस की। वो कैलकुलेट करता है कि कहाँ पर प्रमोटर है, क्या चीज़ है, एक्सॉन इंट्रॉन जो भी आप चाहते हैं वो सब यहाँ प्रोसेसिंग हो जाएगी। फिर आपको यहाँ प्रेडिक्शन रिजल्ट में जो है आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। ये न्यूरल नेटवर्क का एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूरल नेटवर्क का एक डायग्राम जो है आपका बना हुआ है। इसी तरह से ये काम होता है, इसके बारे में पूरा लिख के दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। जैसे हमारा बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम होता है वैसे ही न्यूरल नेटवर्क है। हमारा नर्वस सिस्टम भी जो कुछ चीज़ सीखता है फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, वैसे ही इसमें भी यही है। तो सिखाइए और फिर उसके बाद इसका यूज़ करिए। चाहे जीन प्रेडिक्शन हो, चाहे प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन हो, आप कहीं भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ये ग्रेल दिया हुआ है, ये भी जीन प्रेडिक्शन का आपका एक सॉफ्टवेयर है, ग्रेल GRAIL। ये भी आपका जीन प्रेडिक्शन का एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर सब सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है। और देखिए सॉफ्टवेयर का नाम इसमें है। और भी अगर आपको सॉफ्टवेयर देखने हो, होमोलॉजी बेस्ड मेथड हो गया आपका। होमोलॉजी बेस्ड मेथड की बात अगर हम आपको शॉर्ट में हमने बता ही दिया है कैसे काम करना है। जीन प्रेडिक्शन के देखिए सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है, देखिए एफ जीन लिखा हुआ है, जीन मार्क, जेन स्कैन, एचएम जीन, मॉर्गन, MZEF। ये आपके सारे जो हैं जीन प्रेडिक्शन के आपके सॉफ्टवेयर हो गए। देखिए सारे नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। इस आपके जो है जीन प्रेडिक्शन के यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो गए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एफ जीन हो गया, जीन मार्क हो गया आपका। ये सारे जो हैं आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि जीन प्रेडिक्शन में इस्तेमाल होते हैं।